हेलो दोस्तों, आपका इस आई एस सर्वोदय में स्वागत है। आज हमारा 26 मार्च 2023 है। आज की बात करें कि आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा आपके लोगों के सामने डिस्कस करेंगे हम लोग। आगे ये बात करें कि आज हमारा 69th बीपीएससी का आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। इसमें जो भी आपके करीबी हैं, दोस्त हैं, अगर को बेसिक से जानकारी चाहिए, अगर जो 69 बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट बैच रहेगा ये। जिसमें से आपको जीएस फाउंडेशन बैच है, बेसिक से ये चीज़ें जीरो से लेकर ज्वाइनिंग तक सारा चीज़ें ये क्लास में चलेंगी। प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड चीज़ें हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट होगा और वीकली टेस्ट होगा, सारे चीज़ें इस बैच में है, शामिल हैं। आप लोगों को सूचित कर सकते हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का ये टॉपिक है। और दोस्तों, जो उन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर करने का प्रयास करें बहुत ज़्यादा। और जो भी है इनको शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो सेशन को देखें, ताकि तभी चीज़ें टॉपिक पूरा समझ में आएंगे चीज़ें। चलिए देखते हैं। सवाल कर नहीं, माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये चीज़ें हैं टॉपिक। इसमें अगर देखेंगे तो क्या समझने लायक टॉपिक है हमारा। इसको ये है कि इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि ये इंटरव्यू के सेक्शन में जाएगा, आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। बस जानकारी जरूरी है कि इसका मुद्दा क्या है चीज़ें। तो कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी ने कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं बल्कि गांधी है और गांधी कभी माफ़ी नहीं मांगते। ये सिर्फ इसी के मुद्दे से ये चीज़ें आगे बढ़ा है। तो कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहाँ पे शनिवार को मीडिया से राहुल ने कहा कि अदानी मुद्दे पर लोकसभा में मेरे अगले भाषण से डरी सरकार ने इसे रोकने के लिए संसद की सदस्यता रद्द कराई है, ये उनका ये कहना था। ठीक है, आगे में ये जो है राफेल का मामला है। यहाँ पे देखा जाए तो एक ये भी हमारा टॉपिक है, इसमें इसी में शामिल है कि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग चुके हैं राहुल। इससे पहले वर्ष 2019 में राहुल गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर है बयान देने पर शीर्ष अदालत से माफ़ी मांग चुके हैं। दरअसल 10 अप्रैल को राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन राफेल पर फैसला दिया था। इसी संदर्भ में राहुल ने यह बयान दिया है। ये हालांकि पॉलिटिकल इशू है। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक अगर बात करें, दलाई लामा ने मंगोलियाई बालक को तीसरा धर्मगुरु नामित कर चीन को दिया कड़ा संदेश। मतलब तिब्बती जो धर्मगुरु हैं हमारे, ठीक है, धर्मगुरु जो हैं जिनको नाम, इनका नाम है दलाई लामा, उन्हें चीन को एक बड़ा संदेश दिया। तो ये कहा है कि अमेरिका में जो पैदा हुए हैं कौन, तो ये मंगोलियाई जो बालक को तिब्बती बौद्ध धर्म में तीसरे सबसे बड़ी धर्मगुरु के रूप में नामित किया है। मतलब मैग्लोडॉन स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर में दलाई लामा ने एक 8 वर्षीय जो बालक है उसको 10वें खलखा जटसन थम्पे रेपोंछे के रूप में पहचाना और उन्हें ताकतेन फुनसोक में बौद्ध मठ में जोनांग परंपरा के प्रमुख के रूप में उसको नियुक्त किया है। ठीक है, इस बात को समझेंगे चाहिए। आगे बात करेंगे ठग किरण पटेल मामले में गुजरात सीएम के पीआरओ हितेश पांड्या का इस्तीफा। मतलब ये जो अभी चर्चा में है किरण पटेल, उनके बारे में ये है टॉपिक कि गुजरात के मुख्यमंत्री जो कार्यालय के संपर्क अधिकारी हैं पीआरओ हितेश पांड्या ने अपने पुत्र अमित पांड्या का नाम ठग किरण पटेल के साथ आने के बाद इस्तीफा दे दिया। उनका मतलब उनका नाम आया है इसमें। उन्हें ये भी कहा इस मामले में कोई मुख्यमंत्री कार्यालय को शक के घेरे में लें, इससे पहले वह यह पद छोड़ रहे हैं। चलिए अब इसके बारे में भी जान लें। किरण पटेल, अहमदाबाद पुलिस ने किरण पटेल के वरिष्ठ नागरिक का बंगला हड़पने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। उसने बंगले की मरम्मत के नाम पर 35 लाख रुपये हड़प लिया और उसमें रहने लगा। जब उसे खाली करने को कहा जाता तो वरिष्ठ को आदमी को भगा देता था। इसके बारे में मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उसको आप पहले देख सकते हैं चीज़ें। आगे चलेंगे, जो हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेल यात्रा का सपना साकार होने के करीब। मतलब कश्मीर से जो कन्याकुमारी तक हमारा रेल यात्रा का सपना जो है इसी वर्ष के अंत तक या अगले साल के प्रारंभ में वास्तविकता बन जाएगा। यही नहीं, अगले वर्ष के मध्य तक श्रीलंका के एक लिए एक विशेष वंदे भारत रेलगाड़ी की शुरुआत किया जाएगी। जब वंदे भारत जम्मू कश्मीर के मौसम, हिमपात और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ये चलाई जाएगी। आगे देखेंगे तो इसी में टॉपिक है हमारा कि सुरक्षा, पर्यटन और स्थानीय व्यापार को दी गई प्राथमिकता। मतलब रेल मंत्री ने कुपवारा, शोपियां, पहलगाम ने को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की बात साफ कर दिया है। कश्मीर में सुरक्षा, पर्यटन, व्यापार केंद्र सुरक्षा की प्राथमिकता है। ठीक है, कुपवारा नियंत्रण रेखा से सटा जिला है ये, और पहलगाम पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण और शोपियां में सबसे ज़्यादा सेब बागान है। इस समय सोपोर, अवंतीपोरा और बिजबिहारा में रेल नेटवर्क से इसे कुपवारा, शोपियां और ये सब जोड़ने की तैयारी है। बारामूला जो है, अब इस पे भी एक पीटी का ये क्वेश्चन है कि बारामूला में देश के प्रथम रेलवे स्टेशन पर की के खरीदारी। मतलब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को देश के प्रथम रेलवे स्टेशन जो है बारामूला, देश का प्रथम रेलवे स्टेशन है ये बारामूला का दौरा कर वहाँ उपलब्ध सुविधाएं जो था उसको जायजा लिया है।
उन्होंने एक स्टेशन के उत्पाद बिक्री केंद्र से कश्मीर का हवा और केसर भी खरीदा है। आगे चलें तो विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे के आर्च पुल पर ट्रायल जारी हो गया। मतलब विश्व का जो है सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पुल है ये। मतलब जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर ये बना है। पुल किस नदी पर बना है? तो चिनाब नदी पर बना है। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे के आर्च पुल का काम अब अंतिम चरण में है। इसके पूरा होते ही पूरी दुनिया में भारत का कद और भी ऊंचा हो जाएगा। इस पुल पर बैटरी बिछा दी गई है जिस पर मानवीय सहायता से ट्रॉली को धकेलकर ट्रायल किए जा रहे हैं। ये पीटी का ये टॉपिक्स रहा। आगे है ये आपका पॉलिटी का टॉपिक्स है कि सरकार और न्यायपालिका में मतभेद होना एक सामान्य बात है लेकिन टकराव नहीं है। इस बात को अगर देखेंगे तो ये जीएस पेपर 2 यूपीएससी बीपीएससी दोनों के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में समझेंगे। कहा जा रहा है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव की जो चर्चा है को नकारते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसे मीडिया का अनुमान बताया है। मीडिया का अनुमान बताया है। ठीक है। आगे है कि हमारे रिजिजू ने स्वीकार किया, जो कानून मंत्री है, कि कुछ मुद्दों पर मतभेद है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे बीच टकराव है। इस तरह की खबरों और चर्चाओं में दुनिया तो इस तरह की खबरों में और भी चर्चाओं में गलत संदेश जाता है। इसलिए यहाँ मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि देश में कार्य कर रही जो संस्था के बीच समस्या नहीं है। यह स्थिति क्या है? यह स्थिति मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। यह कोई विकृति नहीं है। इसलिए हमारे नज़रिए में मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन हमारा उद्देश्य एक है। इसलिए मतभेदों को टकराव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हम जो हैं, अगर भारत की बात करें तो हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तानाशाही की व्यवस्था वाले देश नहीं हैं। हमारे जो कानून मंत्री उन्होंने ये भी कहा है कि भारत सरकार जो है स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा का समर्थन करती है। इसी प्रकार से बेंच और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि न्यायालय जो है परिसर में बटा है। इसका उद्देश्य जो है अलग अलग है। दोनों का उद्देश्य एक है। दोनों न्याय व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। एक के बगैर दूसरा कार्य नहीं कर सकता, उनका ये कथन है। और न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह शिष्टाचार कायम रखे और रचनात्मक वातावरण बनाए रखे। आगे है सीजीआई का क्या कहना है। सीजीआई की बात करें तो कानून के क्षेत्र में बढ़नी चाहिए महिलाओं की संख्या। सीजीआई का कहना है। मतलब कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हमारे डी वाई चंद्रचूड़ ने विधि व्यवसाय में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में अंतर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि जो कानून के ये क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए, इससे सामान्य जन का विश्वास बढ़ेगा और उन्हें न्याय मिलने में भी सुविधा होगी। मुख्य न्यायाधीश ने युवा और प्रतिभाशाली महिलाओं को न्याय क्षेत्र में आने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं जो है अधिवक्ता बनकर जनसामान्य को न्याय दिलाने पर प्रभावी भूमिका अदा करें। आगे साइंस टेक का टॉपिक है कि नौसेना अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड आईएनएस चिल्का पर करेगी। मतलब नौसेना से जो जुड़े अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड जो अगले सप्ताह 28 मार्च को आईएनएस चिल्का पर आयोजित होगा। इसमें परीक्षण पूरा करने वाले 273 महिलाओं करीब 2600 अग्निवीर शामिल होने जा रहे हैं। आगे है बेटा चलाएगा वंश वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ऐसा सोच को न दे बढ़ावा। तो ये जो सोच है बदलने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता, ये सोशल जस्टिस का भी कह सकते हैं, यूपीएससी का पेपर 2 का, ये सोशल जस्टिस का भी ये टॉपिक हो सकता है। सोशल इशू भी है, सोशल जस्टिस दोनों होंगे। ठीक है। यूपीएससी में बीपीएससी में इस टॉपिक नहीं है सिलेबस में। तो ये अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता की तरफदारी करते हुए अदालतों की पुरुषवादी सोच को बढ़ावा न देने की नसीहत दी है। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ लड़का ही वंश आगे बढ़ाता है या बुढ़ापे माता पिता का सहारा बनता है। इस तरह की टिप्पणियां न चाहते हुए भी पुरुषवादी जो धारणा है उसको आगे बढ़ाती है और अदालतों को इनसे बचना चाहिए। तो बढ़ना चाहिए और अदालतों को इससे बचना चाहिए। साथ ही कहा कि सिर्फ बच्चे के लिंग, मतलब लड़का या लड़की होने के आधार पर संवैधानिक अदालतें जो हालत को ज़्यादा गंभीर और खराब नहीं मान सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां 21 साल के एक बच्चे के साथ किया है। आगे बात करें ठीक है, तो ये चीजें हैं। शीर्ष कोर्ट की एक जो टिप्पणी है कि बच्चे की हत्या निसंदेह गंभीर अपराध है। इसकी कम उम्र और पूरे परिवार को पहुंचा आघात एक विकट परिस्थिति। इन परिस्थितियों में एक संवैधानिक अदालत के यह मायने नहीं रखता है और न ही होना चाहिए कि बच्चा लड़का था या लड़की। हत्या समान रूप में दुखद है। अदालतों को इस धारणा को बढ़ावा देने में नहीं शामिल होना चाहिए कि सिर्फ लड़का ही परिवार का वंश बढ़ाता है या बुढ़ापे में माता पिता को मदद देने में समर्थ है। इस टिप्पणियां
ऐसी टिप्पणियां न चाहते हुए पुरुषवादी सोच को बढ़ावा देती है। अदालतों के संदर्भ की परवाह किए बगैर इनसे बचना चाहिए। ये आपका टॉपिक था, सोशल जस्टिस का टॉपिक था ये। आगे अगर टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की, तो आगे हमारा इकोनॉमिक्स टॉपिक पे जाएंगे। इकोनॉमिक्स पेज में जाएंगे तो क्या है, जोखिम प्रबंधन को लेकर फ्रेमवर्क बनाए बैंक। मतलब वित्त मंत्री सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को जोखिम जोखिम प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए नियामक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए कहा है। उन्हें यह भी कहा कि फ्रेमवर्क तैयार करने के दौरान बैंकों में जमा राशि के वैकल्पिक इस्तेमाल व संपदा आधार का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने सभी बैंकों से जोखिम व दबाव वाले एरिया को चिन्हित करने एवं फंसने वाले लोन को ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस मॉडल तैयार करने के लिए कहा है। उन्होंने बैंक से ब्याज दर से जुड़े जोखिम को लेकर भी सचेत रहने के लिए कहा है। अमेरिका व यूरोप के बैंकों के हालात को देखते हुए वित्त मंत्री ने शनिवार को यह कहा कि सार्वजनिक बैंकों की वित्तीय सेहत की समीक्षा की है। इसमें वित्तीय और सेवाओं के सचिव और सार्वजनिक बैंकों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। समीक्षा के दौरान बैंक के शीर्ष अधिकारी ने यह भी कहा है कि वैश्विक आधार पर बैंकिंग सेक्टर में होने वाले घटनाक्रम को लेकर सचेत रहें और किसी भी प्रकार के वित्तीय झटके से बचने के लिए हर संभव प्रयास में जुट गए हैं। उन्हें वित्त मंत्री को भरोसा भी दिलाया कि सार्वजनिक बैंकों के सभी मानक स्थिर और मजबूत स्थिति में है। कर्ज वितरण के भी उन्होंने ये भी कहा कि कर्ज वितरण बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। मतलब समीक्षा के दौरान वित्त मंत्री ने जो बढ़ता हुआ हमारा अर्थव्यवस्था है उसको और भी आगे जाने के लिए बैंकों को कर्ज वितरण बढ़ाने का आदेश दिया। उन्होंने ये भी कहा जिन राज्यों में खासकर उत्तर पूर्व में जहाँ कम मात्रा में कर्ज ले जा रहे हैं वहाँ अधिक कर्ज वितरण के लिए बैंकों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद एक इनाम एवं ड्रोन जैसे सेक्टरों में बैंक को अपनी उपस्थिति बढ़ानी चाहिए और सीमावर्ती और तटीय इलाकों में भी बैंकों की सुविधा केंद्र खोलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बैंक से डिपॉजिट को बढ़ाने के लिए भी बढ़ावा देने की बात कही है। यहाँ अगर बात करें कि महिला सम्मान बचत के प्रोत्साहन के लिए अभियान चलाएं बैंक। मतलब वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि आपके सभी बैंकों से महिला सम्मान बचत पत्र को प्रोत्साहन देकर महिला लेकर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने से बात करें तो सभी जो बैंक महिला है सम्मान बचत पत्र के तहत जमा प्रोत्साहन को लेकर विशेष अभियान चलाएंगे। अमेरिकी अच्छी हालत में है, अमेरिकी बैंक अच्छी हालत में। जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो उनका कहना है कि हमारी जो अमेरिकी बैंक वो अच्छी हालत में है। भारतीय खाद्य उत्पादों के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मतलब विदेश में भारत के जो खाद्य उत्पादों की मांग है लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि भारत से जो हमारा खाद्य व्यापार है, खाद्य पदार्थ के निर्यात का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर बात करें तो हमारे भारत से बासमती चावल, प्रसंस्कृत सब्जियां एवं ताजे फल, मांस, मोटा अनाज, मक्का एवं मूंगफली का निर्यात किया जा रहा है। कृषि एवं प्रसंस्करण उद्योग प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने चालू वित्तीय वर्ष में 3,000 करोड़ के 3,000 करोड़ के डॉलर के खाद्य पदार्थों के निर्यात का लक्ष्य रखा है, जो लगभग पूरा होने में जा रहा है। आगे हमारा बात करेंगे तो अकाउंटिंग के लिए भारत निर्भर हो रहे विकसित देश। मतलब अकाउंटिंग से जुड़े बात करें अकाउंटिंग से जुड़े काम के लिए कई विकसित देश भारत पर निर्भर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूएई समेत कई जो देश हैं उससे कई देशों से अकाउंटिंग से जुड़े काम की लगातार मांग बढ़ रही है। और भारत के सेवा निर्यात में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग व बुक कीपिंग की विशेषताएं बढ़ रही है। इसका प्रमुख फायदा यह हो रहा है कि अकाउंटिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। सर्विस एक्सपोर्ट काउंसिल एसपीसी के अनुसार वर्ष 2019 में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग व बुक कीपिंग सेवा का निर्यात $54 अरब रहा था। इस अवधि में कुल सेवा निर्यात $204 अरब था। अकाउंटिंग निर्यात पिछले 7 सालों में 8 से 10% की दर से लगातार बढ़ रहा है। यदि इसमें निर्यात के 5 साल की अगर ब्यौरा देखें तो निर्यात का स्थिति क्या था 5 वर्ष में कि 2018 से 19 में $204 अरब, तो 19-20 में $220.7 अरब, 2020-21 में $209 अरब, 2021-22 में $254 अरब और 2022-23 में $296.94 अरब। ठीक है, ये देखेंगे इसका ये है। आगे है वैश्विक सूची में आईआईएम कोझिकोड ने लगाई 100 पायदान की छलांग। ये पीटी का क्वेश्चन होगा हमारा पीटी के टॉपिक में कि आईआईएम कोझिकोड जो है ने शीर्ष संस्थानों की वैश्विक सूची में 100 स्थानों की छलांग लगाई। इस संस्थान ने व्यवसाय प्रबंधन शीर्ष में लगभग 251 से 300 स्थानों में स्थान हासिल किया है। क्वैकरेली साइमंड्स क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार 2022 में आईआईएम के
351 से 400 श्रेणी में रखा गया था, लेकिन संस्थान को 2022 में स्कोर 58.3 था और 23 में यह स्कोर 61.7 हो गया है। आईआईएम के कोबे विश्वविद्यालय, संघाई विश्वविद्यालय, बार्सिलोना विश्वविद्यालय, इलिनोइस, ये सब शामिल हैं इसमें। आगे बात करें, हमारा ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। भारत अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करेंगे, ये गौरसेटी का कहना। मतलब भारत के जो राजदूत हैं हमारे, तरनजीत सिंह संधू और नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत एरिक गर्सेटी ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कदमों पर विचार कर चर्चा किया है। उन्हें कहा है कि भारत में अमेरिका के राजदूत गौरसेटी ने नई पारी को बधाई दी है। वहीं गारसेटी ने कहा कि अब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब क्या कि हिंद जो हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र है, वे चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में लगा हुआ है। लंबे समय से भारत में अमेरिकी राजदूत के खाली पद को भरने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, जो बाइडेन प्रशासन की ओर से लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी को नामित किया गया है। मतदान के दौरान 42 के मुकाबले 52 मत गारसेटी के पक्ष में पड़े। जीत हासिल करने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद दिया और अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने शुक्रवार को भारत के राजदूत के रूप में उन्हें शपथ दिलाई है। तो इस बात को समझ लेंगे चीज़ें। आगे चलें तो आगे की अगर बात करें तो यही हमारा टॉपिक लास्ट था। आप इस वीडियो को शुरू से, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, तो उसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपका आने वाले जो वीडियो सोर्सेस नोटिफिकेशन होगा आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और हो सके तो आप लोग से यही गुजारिश रहेगा कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, ताकि हमें भी सही लगे। इसमें जो हम लोग मेहनत करके इसमें करते हैं, इसका एक इनपुट मिल सके। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।